अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर 2 है चैप्टर 6 का, केमिस्ट्री पार्ट 2 का। तो इसमें हमने जो है ना वो प्रॉपर्टीज देखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो चंद एक जो है प्रॉपर्टीज हमने इसकी देखनी है, जिसमें जो है अगर इसको वन बाय वन देख ले तो पहली प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स हैं। ट्रू सेंस में ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स नहीं हो सकते। All are metals in true sense। ठीक है, ये सारी की सारी मेटल्स होती हैं और इनका इंडस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे निकल बड़े मशहूर है, इसको हम कैटलिस्ट के तौर पे काम कर लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, तो इंडस्ट्री में भी तो हम यूज करते हैं ना कैटलिस्ट। तो अब बहुत सी जैसे आयरन, निकल, मैंगनीज वगैरह बहुत ये सारी मेटल्स जो हैं, ये सारी की सारी मेटल्स होती है और इसको इंडस्ट्री में जो है ना यूज कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि ये सारी की सारी मेटल्स हैं तो ये बहुत हार्ड होती हैं, हार्ड मेटल्स हैं। हार्ड मेटल्स हैं हैविंग high melting and boiling points, high melting points and boiling points। ठीक है, तो इनमें जो मेटेलिक बॉन्ड होता है, जिनमें बाइंडिंग फोर्सेस जो होती हैं ये मतलब बहुत मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत हार्ड होती हैं और हार्ड होने की वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये मेटल्स हैं, जैसे हमने यहां पे कह दिया कि आर मेटल्स इन ट्रू सेंस। तो अगर ये मेटल्स हैं तो मेटल्स तो हमें पता है फिर क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं, हीट की भी कंडक्टर होती हैं। तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इनमें से करंट भी पास कर सकती है और इनमें से हीट भी पास कर सकती है। अगर हम इस पे थोड़ा सा इस पे फोकस करें तो ऐसा क्यों करती है ये, इसकी भी चले हम यहाँ पे आंसर कर देते हैं इसको। क्योंकि मेटल्स हैं और मेटल्स में हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो पास कर सकती है इनमें से, और हीट भी जो है ना वो इसी वजह से इनमें पास कर सकती है, क्योंकि कोई कैरियर तो होना चाहिए ना करंट को पास करने के लिए, हीट को पास करने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी तो होती ही इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है। ठीक है, तो इनमें क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसलिए जो है ना ये क्या है, ये सारी ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर भी होती हैं और हीट को भी ये कंडक्ट करती हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा हम देखें तो 4 पे इनकी जब हम देखते हैं जो ट्रांजिशन, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके कोई भी कंपाउंड हम देखें तो किसी ना किसी फॉर्म में ये कलर शो करेंगे। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, they show colors in at least one oxidation state। कम से कम एक ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कलर लाजमी शो करेंगे। जैसे मैंगनीज है, मैंगनीज जो है वो +1 से +7 तक जो है ना वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती है। तो किसी ना किसी जो है ना वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये लाजमी कलर शो करेंगे। तो यहां से हम एक और पॉइंट बना लेते हैं कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसकी रीजन क्या है वो भी देखते हैं हम। शो वेरिएबल वैलेंसी, चंद एक जो है वो ऐसा नहीं भी करती, तो लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ऐसा करती है। शो वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट।
ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग से हमने जो है ना वो लेक्चर हमारा है आगे टॉपिक, वहां पे भी हम इसके रीजन देखेंगे। ठीक है, तो दे शो वेरिएबल वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, मतलब जैसे मैंने पहले बात की है मैंगनीज की, वो +1 +2 +3 डिफरेंट वेरिएबल जो है ना वो ऑक्सीडेशन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकती है। उसकी रीजन ये है क्योंकि इनमें d ऑर्बिटल मौजूद होता है, d ऑर्बिटल में जो है ना इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, उन d ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो वेरी करती है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हमने देखना है इसका पॉइंट, तो हम कहते हैं कि ये अलॉय फॉर्मेशन भी करते हैं। ठीक है, अलॉय मतलब कि मेटल, एक मेटल दूसरी मेटल के साथ मिक्स होके मिक्सचर बना के, तो ये क्या, ये मिक्सचर बनाते हैं और वो एक बहुत ही बेहतर हमें जो है ना वो प्रॉपर्टीज देते हैं, तो ये अलॉय फॉर्मेशन भी करते हैं। ठीक है, तो एक मेटल दूसरी मेटल के साथ मिक्स होके डिफरेंट मेटल्स मिक्स होती हैं और उसे जो मिक्सचर बनता है उसको अलॉय बोलते हैं, अलॉय फॉर्मेशन। जैसे एक स्टील जो है ना वो अलॉय बहुत अच्छा है, जिसको ना तो जंग लगता है, जिसकी जो है ना बहुत अच्छी जो है ना वो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको हम यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज है जिसमें हमने जो है ना देखा है कि इनमें कौन कौन सी जो है ना वो खास, हमने चंद एक पढ़ी है इसमें, इसको इनमें से चंद ऐसी भी हैं जिनको हमने तफसील से आगे पढ़ना है जाके। जिसमें पहले क्या है कि मेटल्स है, सारी की सारी मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स नहीं हो सकती, इंडस्ट्री में बहुत अच्छा यूज है इसका। हार्ड होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका बहुत हाई होता है, क्योंकि इनमें जो है ना वो अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो बाइंडिंग फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा होती हैं। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, इनमें से करंट भी पास कर सकती है, इनमें से हीट भी जो है ना वो इजीली पास कर सकती है, क्योंकि ये मेटल्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें डी जो है वो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, डी ऑर्बिटल में इन्वॉल्व होने की वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। किसी ना किसी एक ऑक्सीडेशन, एटलीस्ट वन ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कलर्ड कंपाउंड जो है ना वो शो करेंगे। और उसके अलावा हमने देखा है कि इनमें ये अलॉय फॉर्मेशन भी करते हैं, कि एक मेटल दूसरी मेटल के साथ मिक्सचर बना के तो अलॉय फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये है जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। आपको कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।